बेहतरीन सिंगर अनुराधा पौडवाल का नाम यूं तो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी मीठी आवाज ने एक खास पहचान बनाई है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म अभिमान से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनुराधा लगभग पिछले 2 दशकों से फिल्मी गानों की दुनिया से दूर हैं। लेकिन ऐसा क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी लता दी कहलाने वाली अनुराधा का नाम म्यूजिशियन और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ क्यों जुड़ा? क्यों करियर की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिल्मी गाने छोड़ दिए? जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जानी मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को मुंबई के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन सिंगर्स की लिस्ट में शामिल अनुराधा का बचपन मुंबई में बीता, जिस वजह से उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों की तरफ रहा। अनुराधा पौडवाल ने न सिर्फ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की, बल्कि भजन गायकी में भी उन्होंने काफी नाम कमाया। बॉलीवुड गानों और भजन के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषा में भी इन्होंने गाने गाए हैं। अनुराधा पौडवाल ने गायकी की शुरुआत 1973 में फिल्म अभिमान से की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी लीड रोल में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने जया के लिए एक श्लोक गाया था। अनुराधा ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए हैं, जिनमें धक धक करने लगा, तू मेरा हीरो, हम तेरे बिन, मैया यशोदा, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, चाहा है तुझको और एक मुलाकात जरूरी है सनम जैसे फेमस गाने अनुराधा ने बॉलीवुड को दिए, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। पर्सनल लाइफ के चलते अनुराधा ने अपने करियर को कभी पीछे नहीं छोड़ा और उसको कभी नीचे नहीं आने दिया। पति की अचानक हुई मौत की वजह से अनुराधा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अनुराधा की शादी अरुण पौडवाल से हुई थी, जो एसडी बर्मन के असिस्टेंट और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। इस शादी से दोनों के 2 बच्चे हुए, आदित्य और कविता पौडवाल। कहा जाता है कि पति की असमय मौत हो जाने के बाद अनुराधा और गुलशन कुमार के बीच अफेयर हो गया था। करियर की बुलंदियों को छूने के बाद उन्होंने सिर्फ टी सीरीज कंपनी के लिए ही गाने का फैसला लिया। टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा ये हुआ कि टी सीरीज कंपनी के उस समय के सभी भक्ति गानों और ऑडियो कैसेट्स में अनुराधा की ही आवाज होने लगी थी। लेकिन इसका फायदा उनकी कॉम्पिटिटर्स को हुआ, जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में फिल्मों में ज्यादा गाने गाने शुरू कर दिए। एक इंटरव्यू में अनुराधा ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि फिल्म आशिकी और दिल है कि मानता नहीं से पहले ही मैंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने करियर के शिखर पर होंगी तब फिल्मों में गाना छोड़ूंगी। करियर के मुकाम पर उसे छोड़ने की वजह पूछने पर अनुराधा ने कहा कि ऐसा करने पर लोग आपको याद रखेंगे, लेकिन साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के बाद कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद से अनुराधा की लाइफ में भी एक ठहराव आ गया था। तो वहीं साल 2020 उनके जीवन में बहुत भारी साबित हुआ, क्योंकि इस साल उनके बेटे आदित्य पौडवाल की किडनी फेलियर के चलते मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार आदित्य कई महीनों से बीमार चल रहे थे। आदित्य पौडवाल किडनी की परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती थे और लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी फेल होने की वजह से ही आदित्य का निधन हुआ। केरल की एक 45 साल की महिला ने पिछले साल अनुराधा पौडवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि वो उनकी बेटी हैं। करमाला मोडेक्स नाम की इस महिला ने कहा था कि जब वो 4 दिन की थी तब अनुराधा ने उन्हें किसी को सौंप दिया था। प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के चलते अनुराधा पौडवाल ने ऐसा किया था। इस पर करमाला मोडेक्स ने कहा था कि अनुराधा पौडवाल के बायोलॉजिकल मां होने के बारे में उन्हें तब पता चला जब उनके पिता पौनचंद ने अपने अंतिम समय में ये राज खोला। करमाला ने अनुराधा के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था और 50 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। इसके अलावा करमाला ने अनुराधा पौडवाल के पति अरुण पौडवाल की संपत्ति में भी कुछ हिस्सा मांगा था। बता दें कि सिंगिंग की दुनिया से दूर अनुराधा पौडवाल को एक वक्त दूसरी लता मंगेशकर तक का दर्जा दे दिया गया था। खुद टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार सिंगर अनुराधा पौडवाल को दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। वहीं बता दें कि अनुराधा किशोर कुमार के साथ करीब 300 स्टेज शोज कर चुकी हैं।
वो उन्हें अपने पिता के समान और अपना आदर्श मानती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें मदर टेरेसा लाइफ टाइम अवार्ड, मोहम्मद रफी अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर और 1 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुराधा पोडवाल से जुड़ी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए, उनके साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।